बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। यूट्यूबर से राजनेता बने मनीष कश्यप ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया है। ये खबर बिहार की राजनीति में तहलका मचा रही है। आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह रही कि उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया और प्रशांत किशोर के साथ नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। क्या है पूरा मामला? मनीष कश्यप, जिनको बिहार में उनकी बेबाक यूट्यूब वीडियोस के लिए जाना जाता है, उन्होंने पिछले साल बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन 8 जून 2025 को उन्होंने फेसबुक लाइव सेशन में बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अब खबर यह है कि वो 7 जुलाई 2025 को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल होंगे। जी हां, इस खबर की जानकारी खुद मनीष कश्यप ने अपने एक्स पोस्ट से दी है। मनीष ने लिखा है कि जन स्वराज के सूत्रधार और बिहार का भविष्य संवारने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले प्रशांत किशोर जी को आज मैंने भारतीय संविधान भेंट किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में संविधान की रक्षा और उसके मूल्यों की पुनः स्थापना तभी संभव है जब बिहारी न केवल बिहार में बल्कि देश विदेश में सुरक्षित और सम्मानित होंगे। और इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत प्रशांत किशोर जी के साथ चलकर नए बिहार के निर्माण में सहभागी बनने का मैंने निर्णय लिया है। अपने सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से विचार विमर्श के बाद यह घोषणा करता हूं कि 7 जुलाई को मैं औपचारिक रूप से जन स्वराज से जुड़ रहा हूं। इस ऐतिहासिक दिन पर आप सभी शुभचिंतकों को बिहार के सबसे बड़े सभागार बापू सभागार में सादर आमंत्रित करता हूं। आइए मिलकर जन स्वराज के साथ नया बिहार बनाएं। अब इस खबर ने बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है। लोग क्यास लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप का यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को कैसे प्रभावित करेगा। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी से मोहभंग क्यों हुआ है। मनीष कश्यप का बीजेपी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में उनके साथ हुई मारपीट की घटना। मई 2025 में कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने कथित तौर पर मनीष के साथ बदसलूकी की थी। मनीष ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इस मामले में उन्हें पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि वो पार्टी में इफेक्टिव नहीं रह पाए, यानी उन्हें लगता था कि उनकी आवाज को बीजेपी में तवज्जो नहीं मिल रही थी। दूसरा बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था कि बीजेपी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने वाली है। ऐसे मनीष ने बीजेपी को छोड़कर एक नया प्लेटफॉर्म तलाशने का फैसला किया। प्रशांत किशोर का साथ क्यों? प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार में एक नया ऑप्शन बनकर उभर रही है। मनीष जैसे यूट्यूबर जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके लिए पार्टी एक बड़ा मंच हो सकती है। प्रशांत किशोर की रणनीति हमेशा से ही युवाओं और ग्रास रूट लेवल पर काम करने की रही है। मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी और उनकी बिहार की जनता से सीधी कनेक्टिविटी प्रशांत के लिए फायदेमंद हो सकती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष को जन स्वराज से विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है, जो बीजेपी में उन्हें नहीं मिल रहा था। इसलिए वो प्रशांत किशोर के साथ समझौता या कह सकते हैं उनका दामन थाम रहे हैं। बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में जन स्वराज पार्टी एक तीसरे ऑप्शन के तौर पर उभर रही है। मनीष कश्यप का जन स्वराज में शामिल होना इस पार्टी की ताकत बढ़ा सकता है। उनकी सोशल मीडिया रीच और बिहार के युवाओं में उनकी पकड़ जन स्वराज को नई ऊर्जा दे सकती है। मनीष कश्यप का जन स्वराज में जाना उनके लिए एक नया मौका हो सकता है, लेकिन ये बिहार की सियासत को कितना बदलेगा ये तो वक्त बताएगा। उनका बीजेपी छोड़ने का फैसला निजी अनुभवों और सियासी महत्वाकांक्षाओं के कारण हो सकता है। प्रशांत किशोर की रणनीति और मनीष कश्यप की जनता से कनेक्टिविटी मिलकर क्या नया गुल खिलाएगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा और इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।